हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती बहुत ही अच्छे होंगे सभी लोग। आज मैं ऐसे ही यूट्यूब पर देख रही थी तो मुझे एक चीज़ का बहुत बुरा लगा। लोगों को अपने घर का तो समझ नहीं पाता है, दूसरे घर में खामोखम फटी में टांग अड़ाते जाके। एक यूट्यूबर है, अच्छा खासा यूट्यूब उनका चलता है, सपना स्नैपी गर्ल नाम से है। तो उनके पति की मौत हो गई थी, सूरज जी की। उनके पति का नाम था सूरज। तो उनके पति की मौत हो गई थी कोरोना में, जब कोरोना चला था तभी। फिर उनकी शादी, उनकी एक बेटी भी थी सूरज जी से। तो फिर उनकी शादी उनके परिवार वालों ने, घर ससुराल वालों ने, वही दोनों घर की सहमति से ही वही होगी, उनके देवर से कर दी। जिस दिन उनकी बेटी का बर्थडे था उसी दिन किया था शादी। उनकी बेटी है, उसी का बर्थडे था, उसी दिन उन्होंने देवर के साथ शादी की थी। तो देवर से अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से रह रही थी, उनके साथ बढ़िया से अच्छे से ज़िंदगी उनकी कट रही थी। भगवान को नहीं मंजूर था तो उनके मतलब दूसरे पति की भी मौत हुई। उनसे भी एक बेटी है उनकी। तो कुछ घर की पारिवारिक समस्याएं रही होंगी उनकी, तो वही हो गया होगा कुछ दोनों तरफ का। जब हमें नहीं मालूम है तो हम क्यों ऐसा करें, जो किसी के घर में घुस के और मतलब ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान वाला ऐसा आप क्यों करें? क्यों किसी का ज़िंदगी का ज़्यादा मज़ा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए भाई। अब उन्होंने कुछ हुआ होगा तो वो अपने घर से चली आई। उन्होंने मतलब 2-3 महीने किराए पे काटे, जैसे तैसे उन्होंने अपना मकान लिया है, जहाँ भी लिया हो उनका वो जाने भाई। तो अब वो अपने मकान में अच्छे से रह रही होंगी, बढ़िया से रह रही थी। कुछ समस्याएं ऐसी पैदा हुई तो उन्होंने अपने पति की मौत का राज जानना चाहा। तो कल वो रिपोर्ट करने गई थी आईबी थाना मथुरा। तो वहाँ अब पता नहीं प्रशासन ने उनके साथ क्या किया। वो बहुत रो रही थी, लाइव भी आई थी। मैंने भी लाइव देखा था, उनका कमेंट भी किया था लाइव में। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, वो लाइव चला रही थी तो उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ये डायन है, ये अपने दोनों पतियों को खा गई है। मुझे ऐसा तो नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि मतलब अगर खाने और खाना खिलाने का काम होता तो हर इंसान एक दूसरे को जिंदा तो नहीं छोड़ता। इतनी औरतें दुखी होती हैं घर में, लेकिन कभी वो कुछ नहीं कह सकती हैं अपने पतियों से, कितना भी बुरा हो। लेकिन मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई किसी के बारे में गलत मत बोले। हर घर में ऐसी हर घर में ऐसा अपना इतना बड़ा वो है। हर घर में अपने 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 घर में भाई 2-4 घर ऐसे छुटे होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ ऐसी परेशानी। माँ बेटी सबकी एक जैसी तो नहीं है। खैर न प्रभु ऐसा कोई करे जो सपना की तरह भटके, जो सपना की तरह भटके। भाई वो माँ बाप हैं, उनके भी बच्चे गए हैं दोनों, और वो सपना है, सपना के भी भाई पति गए हैं। तो ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे। जो उनके बच्चे भी भटक रहे हैं, भाई बीवी भटक रही है, माँ बाप भी भटक रहे हैं, उनके दोनों दोनों बेटे चले गए हैं। वो उनका तो कोई सहारा नहीं रहा, और सपना का भी सहारा नहीं, बच्चियों के बाप नहीं रहे। तो किसी के बारे में डायन कुतिया, ये खा गई, ये मनहूस है, ऐसा नहीं बोलना। क्या मतलब है किसी की ज़िंदगी में जो कुछ ज़्यादा कुछ बोलो? जब वो किसी से कुछ नहीं कहती हैं तो क्या मतलब है भाई? मेरा तो यही मानना है। मैं तो ना किसी से कुछ कहती हूँ, ना मुझे ये सुनना अच्छा लगता। कोई वीडियो बनाता है उनके बारे में कि ये डायन है, दोनों पतियों को खा गई, ये करना है इसके साथ, वो करना है, और ये सास ससुर को रखती नहीं है। तो भाई कुछ पारिवारिक समस्याएं होंगी, या सास ससुर की हैं या सपना की हैं, वो आपस में जानते हैं। क्या मतलब है दूसरे की ज़िंदगी में इतना वो करना चाहिए इंटरफेयर? ज़रूरी नहीं है भाई। मेरा मन बहुत दुखी हुआ आज, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। नहीं बनाती मैं उनके ऊपर। मैं कभी उनको बहुत दिनों से देखती हूँ। मैं यूट्यूब पर काम भी नहीं
करती थी तब से देखती हूँ उनको। मुझे बहुत बुरा लगा सच में। राधे राधे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी।